जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लगातार एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएं। विमाएं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। 11th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे विमाएं पूछ ली जाती है। ये आपके सामने कुछ मूल राशियां लिखी हुई हैं और इन मूल राशियों के मात्रक और विमाएं मैं आपको बता रहा हूं और इन्हीं की सहायता से हम बड़ी से बड़ी भौतिक राशि की विमा को निकाल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। जैसे मान लो कि द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो वो होती है कैपिटल एम। लंबाई की यूनिट होती है मीटर और मीटर इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल। अगर मैं बात करूं समय की तो समय की यूनिट होती है सेकंड और डायमेंशन होती है इसकी कैपिटल टी। समय के बाद आती है आपकी ताप, और ताप की जो यूनिट होती है उसकी होती है केल्विन, और केल्विन के बाद इसके डायमेंशन की बात करूंगा मैं तो थीटा, या फिर किसी बुक में लिखा रहता है के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत धारा की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और डायमेंशन भी इसकी कैपिटल ए ही होती है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है, और आपकी ज्योति तीव्रता जिसकी यूनिट होती है कैंडेला सीडी। और इन्हीं से सारी भौतिक राशियां मिलकर बनी हुई होती हैं। चलो बात करते हैं। अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं, छोटी भौतिक राशि की, तो वो होती है आपकी क्षेत्रफल एरिया। और एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ। अब अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ, इसकी जो डायमेंशन है लेंथ की वो होती है एल, वहां पे लिखा हुआ है लंबाई की एल होती है। चौड़ाई भी तो एक विशेष प्रकार की लंबाई ही होती है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? एल। और जब एल का एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो एक और एक कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। अगर मैं दूसरी भौतिक राशि की बात करूं तो अब ले लेते हैं हम आयतन बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। आप सभी जानते हैं। चलो निकालते हैं। डायमेंशन इसकी होती है कैपिटल एल, इसकी भी कैपिटल एल, और इसकी भी, हाइट की भी कैपिटल एल। अगर तीनों एलों का मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो जुड़ जाती है यानी कि 1 2 3, एल की पावर 3 हो जाएगी। चलो ठीक है। इसके बाद आपकी अगली भौतिक राशि है जैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो द्रव्यमान की कितनी होती है? कैपिटल एम बता चुका हूं, चलो लगा देते हैं कैपिटल एम। और आयतन की अभी निकाल चुका हूं मैं, एल क्यू। इस पावर को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो यहां हो जाएगी आपकी डायमेंशन एम। पावर नीचे वाली जो प्लस की होती है ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है, तो एम एल की पावर -3। ये 3 भौतिक राशियों की विमा हम निकाल चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। बहुत ही और भौतिक राशियां आपके सामने मैं लिखने वाला हूं, ध्यान देंगे, है ना। चलो एक और ले लेते हैं। एक और ले ली मैंने आपके लिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बहुत अच्छे, दूरी बटे समय। सभी को पता है वेलोसिटी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दूरी भी तो एक लंबाई होती है, और लंबाई के लिए डायमेंशन क्या लगाते हैं हम? कैपिटल एम, कैपिटल एल। और समय के लिए क्या लगाते हैं? टी। और इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी एल टी की पावर -1, क्योंकि ये नीचे प्लस थी, ऊपर जाके -1 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं वेग की बात करूं, वेलोसिटी की, तो वेग बराबर भी होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर भी क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन इन दोनों की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। इसकी डायमेंशन एल और इसकी डायमेंशन टी। चलो ऊपर ले जाएंगे तो ये भी एल टी -1 आपकी होने वाली है। इसके बाद आपकी जो
फिजिकल क्वांटिटी आती है वो आती है त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल, समयांतराल। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो वेग की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, एल टी की पावर -1, और समयांतराल की जो डायमेंशन होती है वो टी होती है। एक और टी ऊपर जाएगी माय डियर, तो कितना हो जाएगा, एल टी की पावर -टी। दैट्स वेरी इजी। और भी है आगे फिजिकल क्वांटिटी, कुछ और सीखते हैं। त्वरण की समझ में आ गया होगा, एल टी की पावर -2। एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। इनको भी मैं अब हटा देता हूं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t और ताप के लिए थीटा या k लगा देते हैं, और वैद्युत धारा के लिए a लगाते हैं, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और ज्योति तीव्रता आपकी कैंडेला, इसकी SI यूनिट होती ही है। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपके सामने एक और लिखी, जो इसके बाद भौतिक राशि आती है, फिजिकल क्वांटिटी आती है, वो होती है बल। सबका फेवरेट है ना बल, बिल्कुल सबका फेवरेट है बल। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है बच्चों ma, F बराबर क्या होता है, ma। अब द्रव्यमान की मैंने अभी तो बताया था आपको, कैपिटल M लगाते हैं, और एक्सीलरेशन के लिए आपने अभी निकाली है, क्या निकाली है, एल टी की पावर -2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, mlt-2। बेटा आपको ये याद नहीं करनी है, रटनी है, क्योंकि इंटरमीडिएट में और 11th में बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें हम बल की जो डायमेंशन है उसको डायरेक्ट पुट करते हैं। चलो बताते हैं। जैसे मान लो इसके बाद आता है आपका कार्य, और कार्य बराबर हमने पढ़ रखा है बल गुणा विस्थापन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल आ गया ना, और बल की डायमेंशन को सीधा पुट करना है, एम एल टी की पावर -2। आपकी विस्थापन की मैं बता चुका हूं, एल होती है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी बच्चों एम एल की पावर 2 हो जाएगी, 1 और 1 2, और टी की पावर आल्सो -2। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक और देख लेते हैं जो बल से डिपेंड है, बल पे ही डिपेंड है। जैसे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जिसे हम कहते हैं, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल अपॉन लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल अपॉन लंबाई। सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। चलो निकालते हैं, आ गया ना बल, और बल की डायमेंशन में बता चुका हूं, बल की डायमेंशन कितनी होती है, एम एल टी की पावर -2। और माय डियर लंबाई की क्या होती है, एल। एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डायमेंशन निकल के आ जाएगी एम टी की पावर -2। ये आपकी पृष्ठ तनाव की डायमेंशन होती है। बल पर और भी डिपेंड होती है, जैसे दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब बल की मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, डायमेंशन इसकी क्या होती है, एमएलटी -2। क्षेत्रफल सबसे पहले निकाली थी, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एल स्क्वायर। एक एल से एक एल को काट दूंगा, ऊपर जाएगा तो एम एल, एक ऊपर जाएगी तो -1 हो जाती है, और टी की पावर -2 हो जाती है। इस तरीके से हम बल की सहायता से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। कुछ और बताता हूं मैं आपको, आगे देखते हैं। आगे कुछ और भी भौतिक राशियां हैं जो बल पर डिपेंड होती हैं, ठीक है, बल पर डिपेंड होती हैं। चलो आगे देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा बल आघूर्ण, टॉर्क। बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू आर। चलो इसकी डायमेंशन निकालते हैं। बल की डायमेंशन बार बार बता रहा हूं, एम एल टी की पावर -2 ही होती है। ध्यान रखो, भूलो मत, बल की डायमेंशन एम एल टी -2, और यहाँ पर लंबवत दूरी की होती है एल। और इस तरीके से आपकी इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकल के आ जाती है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2।
एम ये हो गया, एल एक और एक एल स्क्वायर हो गई, और टी माइनस टू, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है, भूला मत करो। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भौतिक राशियां होती हैं जो बल पर डिपेंड होती है, जैसे आवेग ले लेते हैं। आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुणा, बल गुणा समयांतराल, बल गुणा समयांतराल। इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब आगे ना फिर दोबारा बल, फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एम एल टी माइनस टू। क्या लगाएंगे? एम एल टी माइनस टू। और माय डियर समय की कितनी होती है? टी। चलो आगे देखते हैं। एम एल टी की पावर कितनी हो जाएगी? ये माइनस टू है, ये प्लस का वन है, तो बचता है माइनस के वन। इस तरीके से आप आवेग की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। कुछ और भौतिक राशियां होती हैं, जैसे मैंने ले लिया आपके लिए संवेग। क्या ले लिया? संवेग। और संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। फॉर्मूलों का पता होना विशेष जरूरी है, पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं, याद कर सकते हैं आप, लिख लिख के याद करो। पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप लिख लिख कर याद करो, ठीक है। आई इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी, पी इक्वल्स टू क्या होता है? एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। लाइनर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास बार बार बता रहा हूं मैं, कैपिटल एम होता है, और ओहो वेलोसिटी, और वेलोसिटी की मैंने अभी बताई थी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन के एल बटे समय। टी ऊपर जाएगी, टी माइनस वन, बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। ये कितनी हो जाएगी आपकी? एम एल टी की पावर माइनस वन। जी हाँ, बिल्कुल दोनों सेम है। आवेग और संवेग की विमाएं कैसी होती हैं? सेम होती हैं। कुछ भौतिक राशियां होती हैं ऐसी जिनकी विमाएं सेम होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले आप विमान निकालना सीखो, निकालने पे फोकस करो। आगे बढ़ते हैं। कुछ और भौतिक राशियां ले लेते हैं, कुछ और भौतिक राशियां ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक भौतिक राशि ले ली आपके लिए, जड़त्व आघूर्ण, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। चलो देखो इसको, आई इक्वल्स टू एम इंटू आर, इम्पल्स इक्वल्स टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो देखते हैं। इसकी डायमेंशन तो एम हो गई, बार बार बता रहा हूं। ओहो, दूरी की भी तो एल होती है, तो ये हो गया ना एम एल की पावर टू, एम एल की पावर टू। आगे देख लेते हैं कुछ और भौतिक राशियां। जैसे मैंने आपके लिए ले ली शक्ति, शक्ति पावर। पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन टी। कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से अभी बताई थी मैंने, एम एल टू टी माइनस टू, और समय की क्या होती है? टी, और ये आपकी हो जाएगी एम एल टू और टी माइनस के थ्री। इस तरीके से डायमेंशंस को आपको निकालना है, बहुत ही ज्यादा इसी तरीके से बता रहा हूं आपको। कुछ और महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं, मैं उनके बारे में भी फोकस कर रहा हूं। अब मैं बात करने वाला हूं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है नियतांक। इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी, ठीक है। अगर कैपिटल जी इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है तो आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम पढ़ा है, F इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं कैपिटल जी को निकाल लूं तो इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो F इंटू आर स्क्वायर, और दोनों ही मासेस का इसमें डिवाइड चला जाएगा, तो m1 अपॉन m2। यहां से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, या आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू याद कर लो। वैल्यू सबको याद होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलो यहां से निकाल सकते हो। देखो बल, बल की यूनिट होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एम एल टी माइनस टू। आर आपकी डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले मास का भी एम
और दूसरे वाले मास का भी डायमेंशन कैपिटल एम। कैपिटल एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगी। इस एम को ऊपर ले जाऊंगा तो m-1, एल आपकी 2 और 1 कितनी हो जाएंगी 3, और टी की पावर आपकी -2। ये आपकी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की डायमेंशन है। एक और डायमेंशन देख लेते हैं गैस नियतांक की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस नियतांक, गैस नियतांक इसको कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा है, वहां से इसका फॉर्मूला याद करना भी आसान है। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, और वो होती है आपकी पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। यहां से आप आर निकालोगे तो आपका आ जाएगा पी वी अपॉन म्यू इंटू टी। आपकी बुक में लिखा रहता है कैपिटल आर बराबर पी क्या होती है माय डियर, दाब, प्रेशर, और वी होता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और डिवाइड बाई म्यू यानी कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, चलो लिख देते हैं मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, और ये आपका टी होता है परम ताप, परम ताप। चलो निकालते हैं। तो दाब, दाब की डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूं, ml-1 t-2 होती है बल बटे क्षेत्रफल से दोबारा निकाल सकते हो। आयतन, आयतन होता है वॉल्यूम, मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन एल क्यूब होती है। मोलों की संख्या के लिए आप लगा देते हैं मोल, और माय डियर परम ताप के लिए लगाएंगे आप केल्विन यानी कि के। चलो इसको बैलेंस करते हैं, एम और एल 2 और ये माइनस का 1 है तो यहाँ हो जाएंगी +2, और आपकी टी -2 है, के आपकी ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -1, और मोल यानी कि मोल इनवर्स। मॉडर्न फिजिक्स में आजकल क्या कर रहे हैं हम कि इसको नहीं लिखते हैं, तो आपको डायमेंशन इसकी अगर कहीं मिल जाए तो ml2t-2 और k की पावर -1 भी लगा देनी है। ये भी डायमेंशन एकदम बिल्कुल एक्यूरेट और सही है, और कहीं कहीं मोल इनवर्स भी किसी किसी बुक में दे दिया होता है। ठीक है, चलो आगे कुछ और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ ऐसी चीजें कंपटीशन में बहुत ज्यादा आती हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो आगे लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा एल, एल होता है माय डियर प्रेरकत्व। एल क्या होता है, प्रेरकत्व। कैपिटल एल यानी कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, कैपिटल एल प्रेरकत्व, और सी होती है आपकी संधारित्र की धारिता, जिसे आप वैद्युत धारिता भी कह सकते हो, इसकी डायमेंशन। और एक होता है आपका वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। इन तीनों की डायमेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी यूजेस भी हैं। ठीक है, चलो मैं प्रेरकत्व की बता देता हूं। प्रेरकत्व की जो डायमेंशन होती है आप समझ लो ml की पावर 2 t की पावर -2 और आपकी a की पावर -2 ये होती है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं, धारिता की निकाल के बतानी है। अच्छा, धारिता C बराबर होता है आपका Q/V, Q/V, आवेश होता है 80, और विभव आपका होता है ml2t-3a-1। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, m-1 l-2 t ऊपर जाके 4 और a आपकी 2। ये आपकी C यानी कि वैद्युत धारिता की डायमेंशन इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका m-1 l-2 t4 और a2। इस तरीके से इसकी डायमेंशन निकल के आती है। अगर मैं बात करूं R की, तो R इक्वल्स टू ओम्स लॉ से आपने पढ़ा है V/I, और V यानी कि विभवांतर, और विभवांतर की डायमेंशन ml2t-3a-1 होता है, और ये I की हो जाती है A, I यानी कि वैद्युत धारा एम्पियर की, ये लगा देते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा ml2t-3a-2। आपकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन कितनी हो जाती है, ml2t-3a-1। ठीक है, आवेश, आवेश होता है Q बराबर IT, I की हो जाती है A और समय की हो जाती है T, इस वजह से इसकी डायमेंशन मैंने क्या लगाई है, AT। ठीक है, अच्छा विभव, विभव को समझना चाहते हो तो समझ लो। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। W यानी कि कार्य, और कार्य की मैं आपको बता चुका हूं ml2t-2, और आवेश की होती है AT। तो
तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, mL2T-3A-1। यही मैंने यहाँ अप्लाई की है और इसी को मैंने यहाँ भी अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैद्युत विभव की डायमेंशन इस तरीके से निकाल लेनी है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया गया कि माय डियर फ्रीक्वेंसी होती है एक आवृत्ति, जिसे हम F = 1/2π√LC, इसको बोलते हैं हम अनुनादी आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति, चूंकि ये आवृत्ति है और आवृत्ति का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, तो आपको L और R से इसकी डायमेंशन निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट आपको पता है सेकंड इनवर्स, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, ओनली T⁻⁻1। कुछ चीजें और होती हैं, जैसे आपसे पूछ ली जाती है कंपटीशन में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आपसे पूछ ली उसने कि रूट ऑफ LC की विमा बताओ, या आपसे उसने पूछ ली कि L/R की विमा बताओ, या आपसे पूछ लिया CR की विमा बताओ, तो माय डियर इन सब की जो डायमेंशन होती है वो समय के बराबर होती है। समय के बराबर होती है। समय की यूनिट आप जानते हो सेकंड, और इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, कैपिटल T। इस तरीके से आपको भौतिक राशियों की विमाएं निकाल लेनी है। आज इतना ही रहने देते हैं, मैंने सारी विमाएं निकालना आपको बता दिया है, और भी बहुत सारी अगर किसी भौतिक राशि की आपको डायमेंशन चाहिए और आपसे निकालना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। जय श्री श्याम।